नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं और इसी के मद्देनजर सत्ताधारी दल भाजपा कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की जमकर तारीफ करना और उसके बाद पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त की पद पर ताजपोशी करना और उसके अगले ही दिन कांग्रेस का जाना माना चेहरा या यूं कह लीजिए कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा जतिन प्रसाद का बीजेपी में यूं शामिल होना, ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और अन्य अहम पदों पर ताजपोशी से समझा जा सकता है। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया तो दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री को बनाकर ब्राह्मण ठाकुर का संतुलन साधने की कोशिश की। मामला इतने से बनता नजर नहीं आया तो 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनूप चंद्र पांडे के रूप में प्रदेश का मुख्य सचिव भी ब्राह्मण बना दिया गया। इसके बाद डीजीपी पद पर हितेश चंद्र अवस्थी व अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर अविनीश अवस्थी को बिठाया गया। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए तो दूसरे ब्राह्मण आर.के. तिवारी को लाया गया। कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश होती रही है कि ब्राह्मणों को पूरी तवज्जो दी जा रही है। यूपी में जात की सियासत बहुत गहरी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनको ब्राह्मण उत्पीड़न से जोड़कर देखा गया। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका खुलकर विरोध भी देखने को मिला। यही वजह है कि केंद्र सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर लगातार कार्य करती नजर आ रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एक ब्राह्मण हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े आधिकारिक पदों पर जो ब्राह्मण अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में कई अधिकारियों की तारीफ भी की है जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2022 का, उसमें जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है वो लगातार ब्राह्मणों का वोट बैंक साधने के लिए कार्य करती नजर आ रही है। यही वजह है कि ब्राह्मणों को लगातार तवज्जो दी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो ब्राह्मणों का है। इसके बावजूद बीते 4.5 वर्ष में प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ब्राह्मण उत्पीड़न के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। घटनाओं से निपटने के तौर तरीके ने कई बार उत्पीड़न की धारणा को और गहरा बनाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि जगह जगह नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व ब्राह्मणों की नाराजगी को कम करने के लिए शासन और सरकार के ब्राह्मणों चेहरों को साधने और अपने ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो के साथ विपक्ष में रहकर ब्राह्मण समाज की आवाज बनने वाले चेहरों को जोड़ने की रणनीति पर चल पड़ा है। सरकार के स्तर से मनोनयन और नियुक्तियों में भी इन्हें तवज्जो दी जा रही है। कहीं ब्राह्मण भाजपा से रूठ ना जाएं जिसका नुकसान भाजपा को विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। इसी क्रम में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लगातार ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है उसको रुझाने के लिए कार्य करती नजर आ रही है। यही वजह है कि जतिन प्रसाद जो कि कांग्रेस में एक अहम पद रखते थे, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जिसका भाजपा ने खूब जोर शोर से प्रमोशन किया। कुल मिलाकर भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों को ये दिखाना चाह रही है कि ब्राह्मणों की जो तवज्जो है वो अभी भी उतनी है जितनी पहले रहा करती थी। ब्राह्मण उत्पीड़न का जो मामला लगातार विपक्ष उठाता था जिसको लेकर कई जगह विरोध हुआ, तो ऐसे में भाजपा जो थी वो और सतर्क हो गई है। यही वजह है कि अब लगातार बड़े आधिकारिक जो पद हैं उन पर ब्राह्मण अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरह से ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के खाते में जोड़ा जाए, उसको लेकर पार्टी जो है वो लगातार रणनीति बना रही है। विजुअल इस्लाम के साथ मैं पांडे, एएलपी न्यूज़, लखनऊ। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें एएलपी न्यूज के साथ।